नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है बाल मनोविज्ञान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है बाल मनोविज्ञान। बच्चों का निर्माण आपके हाथ में है और उसके लिए आपको बाल मनोविज्ञान समझना बेहद आवश्यक है कि जब शिशु बड़ा होता है और धीरे धीरे बातों को समझने लायक हो जाता है, यहीं से उसका वास्तविक शिक्षण प्रारंभ होना चाहिए और यहीं से उसकी शिक्षा पद्धति प्रारंभ भी होती है। इस अवस्था में परिवार ही उसकी प्रवेशिका होती है, जिससे वह सब कुछ शनै शनै सीखता रहता है। और इसीलिए परिवार का वातावरण उचित होना बेहद आवश्यक है। परिवार की व्यवस्था इस प्रकार की हो कि बच्चा हर प्रकार की अच्छी आदतों का देखकर, सुनकर, समझकर अनुकरण कर सके, जो उसके निर्माण में सहायक भी हो। इस अवस्था में मां को बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है। प्रगति का घोंसला छोटी छोटी आदतों के तिनकों से ही बुनकर खड़ा होता है। देखने में ऐसी आदतें छोटी भले ही हों, परंतु इनका प्रभाव बच्चों के कोमल मन पर बहुत ही गहरा और अधिक प्रभाव डालता है। बहुत सी छोटी छोटी आदतों में सर्वप्रथम है नियमित दिनचर्या। प्रतिदिन समय पर उठना, शौच करना, स्नान करना, मंजन एवं शारीरिक सफाई आदि की नियमित आदत बच्चों में तथा पूरे परिवार में डालने चाहिए। और इसके साथ ही समय विभाजन से कई तरह के अन्य कार्य करने का, यहां तक कि मनोरंजन, विश्राम का भी पर्याप्त समय बच्चे को मिलना ही चाहिए। और बच्चों को समझाया जाए कि नियमित दिनचर्या के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और अनियमितता से क्या क्या हानियां या नुकसान हो सकते हैं। इन बातों को बच्चों के मन पर अच्छी प्रकार बैठा देना चाहिए कि ये बेहद छोटी छोटी आदतें उनके जीवन की नियमित दिनचर्या ही बन जाए। और बच्चों में ऐसी भावना भरनी चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनसे शिष्टाचार के साथ बातें कर सकें। इसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि परिवार में भी इसी तरह के अनुकूल वातावरण बनाया जाए, क्योंकि बच्चा बंदर की तरह नकलची होता है। जैसा स्वयं हम व्यवहार करते हैं, उसी का वह अनुकरण बच्चा भी करता रहता है। और इसलिए उसकी भावनाओं को उभारने के लिए उसी प्रकार के वातावरण का निर्माण करना बेहद आवश्यक है कि जिसकी हम बच्चे से अपेक्षा करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा अपने से बड़ों का चरण स्पर्श द्वारा अभिवादन करने की रही है। यह भावना बच्चों में भी भरनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि बड़े लोग भी बच्चों या अपने से बड़े छोटों से वैसा ही व्यवहार करें जैसी वे बच्चों से अपेक्षा करते हैं। बड़ों को भी बच्चों के साथ शिष्टाचार के साथ पेश आना चाहिए। व्यवहार में नम्रता, शीलता, सज्जनता और प्रेम का पुट अवश्य ही रहना चाहिए। बच्चों का अपमान ना किया जाए, उनके स्वाभिमान को ठेस कभी भी ना पहुंचाई जाए। अबोध बालक से भी आपका संबोधन किया जाए, यदि आप नहीं तो कम से कम तुम तो कहा ही जाए। तू के शब्द को असभ्य ही माना जाता है। तू के साथ शब्द का प्रयोग कभी ना करें। कन्या या पुत्र में कोई अंतर ना समझा जाए। जेंडर समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोनों के साथ एक सा व्यवहार ही किया जाना बेहद आवश्यक है। बच्चों में धार्मिक भावनाओं का समावेश भी किया जाना बेहद आवश्यक है, ताकि वे धर्म के मूल्यों को समझ सकें और वैज्ञानिक ढंग से समझकर उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा व विश्वास
बढ़ सके। इससे वे बड़े होकर अनीतिगामी ना हो सकेंगे। इसके लिए प्रारंभ से ही उन्हें सामूहिक प्रार्थना का अभ्यास, मंत्रोच्चारण या कोई भावनापूर्ण प्रार्थना करने की आदत प्रातः एवं सायंकाल अवश्य ही डालनी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें प्रार्थना के तथा गायत्री मंत्र के लाभों के बारे में भी बताया जाना आवश्यक है। मिलजुल कर खेलने तथा रहने की बच्चों में तीव्र भावना प्रकृतिगत होती है। यह भावना बनी रहे, इसके लिए उचित वातावरण का होना भी तो बेहद आवश्यक है। मिल बांटकर खाने, एक ही खिलौने से मिलजुल कर खेलने की आदतों को सदैव ही बढ़ावा देना चाहिए। परस्पर मिलकर काम करने की परंपरा डालने में उनमें विश्व मैत्री की भावना का विकास हो सकता है। कभी कभी माता पिता बच्चों की छोटी छोटी बातों से तंग आकर अकारण ही उन्हें झिड़क देते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, उनके सोचने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे बच्चों के मन में हीन भावना घर कर जाती है, जो उनके विकास में बहुत बड़ी बाधा भी पहुंचा सकती है। अतः बच्चे बेकार के कामों में न उलझे रहें, इसके लिए उन्हें सदैव ही रचनात्मक कार्यों के प्रति आकर्षण पैदा किया जाना चाहिए। उनके सीखने की क्षमता को कभी भी मना नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा जो भी प्रश्न किया जाए, उन्हीं के स्तर से उनका समाधान भी किया जाना बेहद आवश्यक है, कि जिससे वे क्रियाशील रहें। उन्हें ऐसी प्रेरणा दी जाए ताकि वे अपना कार्य स्वयं कर सकें और समय का उपयोग समझ सकें। टाइम मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, इस तरह के बहुत से मैनेजमेंट की जानकारी धीरे धीरे करके बच्चों के मन में डालना बेहद आवश्यक होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।